आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है। लेकिन कहा जा रहा है 5 सुइसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है कि पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया है। पाकिस्तान में कोहराम मचा रहा है। आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस साल अब तक 325 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किए हैं और इस दौरान उसने सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया है। पाकिस्तान को वही मिला जो उसने सिखाया था, यानी कि एक हमला और डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन पे हुआ। यह अब जारी बात है, कहा जा रहा है मोर देन 23 लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई हैं। That's such a sad incident. So this happened this morning. मैंने जैसे कहा कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें फिर ये रोक लेते हैं। अफगानिस्तान की जारी बात है सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। मैं 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दरबान चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा लिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। इस हमले में कई लोग मारे गए, कई पाकिस्तानी सेना के आदमी मारे गए हैं। एक बड़ा ही डेयरिंग ऑपरेशन, मैं तारीफ करता नहीं हूं जनरली ऐसे आतंकी हमलों की, लेकिन ये बहुत डेयरिंग ऑपरेशन था। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए, पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? ये जरूर है, ज्यादातर लोग सो रहे थे और सोते हुए पे लोग इसमें मारे गए हैं। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जारी बात है ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ने वाले, ताकि हम प्रॉपर्ली इन लोगों को हिट कर सके, क्योंकि ये नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है जी। ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें जो है वो लीड करेंगी और हमें कहाँ लेके जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में एक जगह है डेरा इस्माइल खान, जहां पर ये बहुत ही बड़ा जो है धमाका हुआ है। और ऐसा धमाका हुआ है जिससे 23 से 33 पाकिस्तानी सैनिक एलिमिनेट हो गए, यानी शहीद हो गए। इतना बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरा पाकिस्तान जो है हिल चुका है इस धमाके से, क्योंकि इसमें जो है आतंकवादी खुद के पाले हुए आतंकवादी है, जो पाकिस्तान खुद पहले पाल के रखा था। भारत में आतंकवाद वजह से टेररिज्म कराता था, आज वही टेररिज्म खुद पे भारी पड़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर वही खुद पड़ रहा है। वो कभी सोचा ही नहीं होगा कि अपना कुत्ता खुद ही कैसे काट सकता है। इस बात का ये कहावत जो है अब सच नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पहले इस आतंकवादियों को भारत के लिए जो है पनाह देता था, पाल के रखा था, भारत में टेररिज्म फैलाता था। अब वही टेररिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिससे पूरा पाकिस्तान जो है दहल चुका है। आपको मालूम होगा कि TTP जो है कसम खा लिया है कि पूरे पाकिस्तान को जो है शमशान बनाकर छोड़ेंगे। TTP के 4 से 5 जवान आतंकवादी जो है वो अपने शरीर में बम बांधकर, बड़े बड़े 5 बम बांध के 5 जवान जो है बिल्कुल डेरा इस्माइल खान के स्थान पे जो है कूद पड़े, जिससे 30 से 35 आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है। सो हमने जो जियो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट लेनी है वो कैसे लेनी है, जब तक ये हम दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो करते रहेंगे। और ये अफगान तालिबान जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन पाकिस्तान। वो कहते हैं यार हमारा क्या है, हमने तो गारों में रहना है, हमने मदरसों में रहना है, हमने एक ट्राइबल लाइफ गुजारनी है, हमें इन चीज़ों से क्या जो आपके मसले हैं। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान मूव ऑन कर चुका है, अफगान तालिबान मूव ऑन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं एंज नहीं है, आसानी है जाना। ठीक है। सो हमारे लिए, और फिर मज़े की बात है, फिर हमारी आवाम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो बड़े मसले हैं वो सियासी हैं, वो ये नेशनल सिक्योरिटी है ही नहीं है। वो कहते हैं मसला तो है ही, फ़ौज का साडा है ही नहीं, फ़ौज जाने दो जाने। फ़ौज को ज़रूर जारी बात है वो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर सो मच इनटू थिंग्स। उनका बड़ा यहाँ पे असर वसूख है निज़ाम के अंदर। बट द क्वेश्चन इज़ कि फ़ौज तो जो फैसले कर रही है, जब तक उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग ना हो और हर रोज़ ना हो। अगर इमरान खान जेल में बैठ के ये कहे कि अफ़गान तालिबान को क्यों भेज रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि जो एथनिक वोट है मुझे मिलेगा, तो स्टेट की पॉलिसी क्या होगी। और स्टेट भी जब पॉलिसी बनाती है, इतनी अब्रप्ट बनाती है, स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं करती, तो फिर जारी बात है बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री सेटबैक भी आता है। सो आई थिंक ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दे वेरी मच इंटरलिंक्ड हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तानियों को अमन में नहीं रहने देंगे, मैं आपको बात बताऊं। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का, वो जी आप दूसरे मुल्कों में मिलिटेंट्स भेजते रहे हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, आज आपकी बारी है।
मतलब दैट्स हाउ दे डू एंड दैट्स हाउ दे से, ठीक है जी। बट द क्वेश्चन इज के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मिलिटेंट्स का या नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ईरान नहीं कर रहा उसमें, इंडिया नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा। आप सीरिया में चले जाएं, इराक में चले जाएं, वहाँ पे क्या था सारा टाइम, देयर वर मैनी कंट्रीज वो सपोर्टिंग, टर्की नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की कमज़ोरी ये है कि वो जो एक हब है मिलिटेंट्स की, वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो वो हमें वो जिन्होंने पंजाबी के अंदर साय नहीं लैन दे रहे, ठीक है जी। अब ये किस तरह जो, और ये सारे आपको पता है, दिस इज़ एन एथनिक कॉम्पोजिशन एंड रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऐसी है कि इसमें से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना ये समझ नहीं आ रही कि हम कैसे कर पाएंगे। चित्राल पे हमला होता है, आपको याद है, वहाँ से पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं, हम अफगान तालिबान के साथ, वी कांट लिव विद दिस माइंड सेट ऑफ द अफगान तालिबान। दैट वाज बेसिकली ये एक पॉइंट कहा जाता है। सो हमने अगर वो ये ना किया, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे पास ना हुई और कंसिस्टेंट पॉलिसी, हम दुनिया को ये नहीं कह सकते कि यार वो हम जो है ना बस ये अफगान तालिबान ये हैं, ये जो मिलिटेंट्स हैं, इनको ख़त्म कर लेंगे। सो हमें ये जो एवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है इस खित्ते का, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम बैठे रहें बस, ठीक है जी। ये टीटीपी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके उनको बताया जाए कि आप अकेले ऐसे नहीं रह सकते, आपको अफ़गानिस्तान पे प्रेशर डालना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ ये कहती है जी अफ़गानिस्तान से इंगेज करें, वहाँ एजुकेशन करें बच्चों को, ख़वातीन को, वो ज़रूर करें, बट एट द एंड ऑफ द डे द प्रेसिंग चैलेंज इज़ दैट हाउ मैनी पाकिस्तानीज आर बीइंग किल्ड, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वी आर पेइंग अटेंशन टू द अनएजुकेटेड अफगान्स, उनकी तरफ तो हम ध्यान दे रहे हैं, जो कि देना चाहिए, विच आई बिलीव। ये नहीं है कि ना दें, ख़वातीन पे, ये बच्चियों को स्कूल। पाकिस्तान में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आतंकी हमला मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपने खुद सिखाया था इसके ये जो टीजेपी है, इसके स्पोक्सपर्सन ने क्लेम किया कि हमारा सुसाइड मिशन था, जिसको मौलवी हसन गंदापुर नाम के एक जिसे वो मुजाहिदीन बोल रहे हैं, शहीद बोल रहे हैं, उस शहीद ने किया, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस पे रिएक्शन आए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस से भी, पाकिस्तान के गवर्नमेंट से भी। हालांकि इस रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है। एक महीने में दूसरा अटैक है, ये दूसरा हमला है। मियांवाली में इससे पहले हुआ था, और मियांवाली में कितना तगड़ा हमला हुआ था सब अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान को फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। एक टीटीपी, ये टीजेपी है, इसे टीटीपी से भी इनकी चलती रहती है। टीटीपी ने भी 2002 में सीज फायर की थी, लेकिन वो सीज फायर ज्यादा दिन नहीं चल पाई। वो टीटीपी खुद ही बोलती है कि पाकिस्तान करता है गड़बड़, ये सारी पाकिस्तान की गलती। और पाकिस्तान, अच्छा ये सारे लोग हैं भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान में पैदा हुए लोग हैं जो कि वहां बैठे हैं, और ज्यादातर को हथियार भी पाकिस्तानी मिलते हैं। इस्लामाबाद का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, उसने ये बोला है कि पाकिस्तान में 599 मिलिटेंट अटैक्स हुए थे पिछले इस 2023 में, अब तक पिछले 11 महीनों में 599, जिसमें लोग मारे गए 897, 1241 घायल हैं, और 81% एस्केलेशन है। ये धमाका जो है बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, जो कि डेरा इस्माइल खान के जैसे स्थान पे हुआ है, जहां पर एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तानी आर्मी का कैंप बना था, जिसमें 40 से 50 लोग कैंप में जो थे। लेकिन जिस समय धमाका हुआ उस समय जो है 30 से 35 के करीब में जो है पाकिस्तानी जवान एलिमिनेट हो गए, यानी 72 हुरों के पास पहुंच गए। इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया बहुत तरह के जो है सवाल उठा रही है। कुछ लोग सवाल दबा भी रहे हैं कुछ लोग इस बात को, और बाकी लोग जो है इस सवाल उठा रहे हैं कि आए दिन जो है नया नया धमाका होता जा रहा है, और पाकिस्तानी के जितने भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आतंकवादी थे जो पहले भारत में टेररिज्म फैलाए के चले गए हैं,
उन पे जो है हमला हो रहा है, अचानक गायब हो जा रहे हैं, या फिर कोई गोली से उड़ा दे रहा है, या फिर कोई मार दे रहा है। इस तरह के आए दिन जो है पाकिस्तान में कोई न्यूज़ नहीं बराबर चलती नज़र आ रही है। ये पाकिस्तानी मीडिया का सवाल है कि आखिर में ये सब कौन कर रहा है और क्यों करा रहा है, इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये टीटीपी का ये हाथ जो है ये बहुत ही बड़ा हाथ है, ये पाकिस्तान को बिल्कुल शमशान बनाकर छोड़ेगा। और टीटीपी वाले भी बोल दिए हैं कि जब तक पाकिस्तान शमशान नहीं बन जाएगा तब तक जो है पीछे नहीं हटना है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब अफ़गानिस्तान और तालिबान में युद्ध हुआ था तब तालिबान ने जो है अफ़गान पे कब्ज़ा कर लिया था। उस समय बहुत सारे बेगनर जो थे वो शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान आए हुए थे, जो शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान में रह रहे थे। उन शरणार्थियों को जो है पाकिस्तान से भगा दिया गया, जिससे टीटीपी गुस्सा है।